गिरती दीवारें, इमारतों का ढहना। भारतीय इमारतों को बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार की जरूरत है। सितंबर 2020 में महाराष्ट्र के भिवंडी नगर निगम ने ठीक उसी वक्त कोहिनूर बिल्डिंग को अपनी खतरे वाली इमारतों की सूची में डाला था, जब कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिलानी बिल्डिंग ढह गई थी। उस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। 6 साल बाद अधिकारियों द्वारा कोहिनूर को एक बार फिर से असुरक्षित घोषित करने और लगभग 40 निवासियों को बाहर निकालने के कुछ ही घंटों बाद ये इमारत ढह गई और इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इस दरमियानी आधे दशक में मालिकों ने उक्त संपत्ति को खाली करने या उसे फिर से विकसित करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अनधिकृत मरम्मत का काम किया। जहां जिलानी बिल्डिंग, जो पुरानी तो थी लेकिन खतरनाक इमारतों की सूची में नहीं थी, का गिरना पहले से अंदाजा न लगा पाने की नाकामी थी, वहीं ऐसी सूची में शामिल और मरम्मत के दौरान गिरने वाली कोहिनूर बिल्डिंग का ढहना नियमों को लागू न कर पाने की नाकामी को दर्शाता है। फिर भी राज्य सरकार ने दोनों ही मामलों में एक जैसा ही रवैया अपनाया। 2020 में अधिकारियों को निलंबित किया था और अब ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। भारत के सबसे बड़े पावरलूम हब में से एक भिवंडी में कम आय वाले प्रवासी लोगों की बड़ी तादाद घनी आबादी वाले इलाकों में छोटे छोटे घरों में रहती है। खतरे वाली सूची में सैकड़ों इमारतें होने और कोई ट्रांजिट कैंप या अस्थायी घर न होने के चलते लोग अक्सर बेघर होने के बजाय असुरक्षित घरों में रहना चुनते हैं, जबकि मकान मालिक किराया वसूलते रहते हैं। पुलिस की मदद के बिना खाली कराने के आदेशों को लागू करना भी मुश्किल होता है, जबकि इससे नगर निगम को कागजों पर कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर लेने का दावा करने का मौका मिल जाता है। साथ ही इमारतों को गिराना राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला होता है। मॉनसून के दौरान दोनों इमारतों का गिरना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। भारत में बुनियादी ढांचे को एक बार के निवेश वाली संपत्ति माना जाता है। साल 2000 के दशक के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई, लेकिन उसी रफ्तार से रखरखाव और प्रशासनिक निगरानी नहीं हो पाई, बल्कि प्रशासनिक निगरानी और भी बिखर ही गई। साल 2024 के बीच में दिल्ली, जबलपुर और राजकोट के हवाई अड्डों पर छतें या शेड गिर गए, जबकि 2024 से 26 के दौरान बिहार में कई पुल ढह गए। श्रेणी एक वाले शहरों में अक्सर सड़कें धंसने और तहखानों और बेसमेंट में पानी भरने की घटनाएं हुई हैं। इनमें राजेंद्र नगर की दुखद घटना भी शामिल है। इस साल कोलकाता और पुणे में भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई हैं। यूं तो ढांचों की लगातार निगरानी और समय रहते चेतावनी देने वाली तकनीकें मौजूद हैं, फिर भी शहरीकरण की रफ्तार नगर निकायों की क्षमता से कहीं ज्यादा रही है और अधिकांश मामलों में विफलता की वजह पहले से पता खतरे ही रहे हैं। इन घटनाओं की बढ़ती संख्या से पता चलता है कि निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया कवरेज और बुनियादी ढांचों की बढ़ती संख्या भी इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई, जांच, ऑडिट के वादे और पीड़ितों को मुआवजा देने जैसी सरकार की आम प्रतिक्रियाओं के बजाय भारत की इमारतों को बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार की जरूरत है। इसके लिए शहरी नवीनीकरण और अर्बन रिन्यूअल ही एकमात्र उपाय है।